मेष राशि की बात कर लेते हैं। सबसे पहले साल 2026 में मेष राशि वालों के स्टूडेंट्स के लिए कैसा बीतने वाला है, साथ ही इस साल मेष राशि वालों की हेल्थ के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। साल 2026 मेष राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। आपको पूरे साल अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहना होगा। इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण तो शनि की 7.5 का पहला चरण है, जिसका असर आपके मस्तिष्क पर, दिमाग पर और गर्दन के ऊपर। दूसरा कारण ये है कि आपके रोग भाव का स्वामी बुध वो कहीं न कहीं मंगल से युति बना रहा है और मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि भी हो रही है। तो ऐसे में मानसिक तनाव होना, नींद की कमी महसूस होना, एंजाइटी होना, भ्रम की स्थिति बनना और चिंता करना, ये सब समस्याएं हो सकती हैं। और यदि हीमोग्लोबिन पहले से डाउन रह रहा है तो पैरों में दर्द, नसों से जुड़ी समस्या, थकान, कमजोरी, ये सब लक्षण भी आपको दिखाई देंगे। मई 2026 तक मंगल चूंकि अस्त रहेगा, जो आपका राशि स्वामी है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। छोटी छोटी बीमारियां भी ठीक होने में लंबा समय लेंगी। अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपको सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। पहले से बीमार हैं या हार्ट, शुगर या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो अपनी नियमित जांच कराएं और औषधियों से खिलवाड़ न करें, लापरवाही न करें, ओवर कॉन्फिडेंस में सेहत को लेकर न रहें। 2026 में मेष राशि वाले ज़्यादा भागदौड़ से बचें, रात को देर तक न जागें और खान पान का ध्यान रखें। 2026 मेष राशि के स्टूडेंट्स के लिए मध्यम रहने वाला है, क्योंकि आपके विद्या भाव का स्वामी सूर्य और बुद्धि भाव का स्वामी शुक्र होता है। सूर्य और शुक्र का मूल्यांकन करके आपके विद्या बुद्धि का मूल्यांकन किया जाता है। तो ऐसे में जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके आधार पर मन भटकेगा, एकाग्रता की कमी महसूस होगी, जो पढ़ाई को प्रभावित कर सकती है। जनवरी से जून 2026 तक बृहस्पति तो अच्छे हैं, माता पिता, शिक्षक और वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। जून से अक्टूबर 2024 के बीच घर से दूर रहकर पढ़ने वाले छात्रों को लाभ मिलेगा। रिसर्च, पीएचडी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे अवसर मिलेंगे। अप्रैल, अक्टूबर और नवंबर में ग्रह गोचर थोड़ा कमजोर है। राहु, केतु और शनि के कारण पढ़ाई में लापरवाही भारी पड़ सकती है। परीक्षा में मनचाहे परिणाम मिलने भी मुश्किल हो सकते हैं। तो आपको करना यह है कि आपको नित्य प्रातः सूर्य को जल देना है और सूर्य को जल देते हुए 3 बार बोलना है, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके 1 माला गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले हैं, जैसे यूपीएससी वगैरह की परीक्षा, आईएएस वगैरह की परीक्षा आप दे रहे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है, भारत की जो उच्चतम परीक्षा है, अगर उसमें आप जा रहे हैं तो मेरा एक आग्रह मानिएगा, इसे भी एक पढ़ाई का ही हिस्सा समझिएगा। नहाने के बाद जब भी आप नहाइएगा, क्योंकि आप तो रात 2 बजे तक पढ़ते होंगे, तो आपसे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि आप 6 बजे सुबह सूर्य को जल दीजिए। जब आप उठिएगा तभी मान लीजिएगा सुबह हो गई, और नहाने के बाद सूर्य को जल दीजिएगा। जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में बैठ करके प्रसन्न मुद्रा में, शर्त यही है मेरी कि प्रसन्न मुद्रा में, चाहे आर्टिफिशियल आपको खुश होना पड़े तो भी खुश होइएगा, और 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा और उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। और फिर पूरे दिन आप देखिएगा, आप पॉजिटिव होकर के और बड़े इंटरेस्ट के साथ
अपनी पढ़ाई करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो ये होगा कि आपके चेहरे का आभा मंडल बढ़ेगा और दूसरे आत्मविश्वास बढ़ होगा। अब जब आत्मविश्वास आपका रहेगा तो कम विषय भी अगर आपको आते होंगे तो उस समय जो भी आप पढ़े होंगे वो आपके मेमोरी पावर में रिकॉल हो जाएगा और उसे आप उत्तर पुस्तिका में लिख पाएंगे। इसलिए आपके लिए सूर्य की साधना आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी।